हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 52 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है और दिनांक लिखना है 3 सितंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल है। आज जो हम वर्कशीट में पढ़ेंगे नेचर और कलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कलर्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं और हमें वो कितने लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा टॉपिक है प्रकृति में रंग। यहाँ पर आप कुछ चित्र देख सकते हैं, ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं हैं और इनसे ये प्राप्त होने वाले कलर्स हैं। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक रंग हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक वस्तुओं से। रासायनिक रंगों के निर्माण और उपयोग से जीवन को खतरा पैदा होता है और साथ ही वे नदी, तालाबों आदि को भी दूषित करते हैं। बच्चों जो रंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रंग और एक होते हैं रासायनिक रंग। अब जो प्राकृतिक रंग होते हैं वो हमें प्राकृतिक वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, है ना, प्रकृति से, पेड़ पौधों से। आपने देखा है जैसे कि चुकंदर है, आप सभी ने खाई है, तो चुकंदर को आप काटो तो उससे हमें कैसा रंग प्राप्त होता है? लाल रंग प्राप्त होता है। हल्दी है, आप सभी ने देखी है, हल्दी से हमें कैसा रंग प्राप्त होता है? पीला रंग प्राप्त होता है ना। तो इसी तरह से जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, मान लीजिए किसी प्लांट की पत्ती है, आप उसे रगड़ के देखिए तो उससे हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? पत्तियों से हमें हरा रंग प्राप्त होता है ना। तो रासायनिक रंगों के निर्माण और उपयोग से जीवन को खतरा पैदा होता है। और जो रासायनिक रंग होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? वो उनमें प्राकृतिकता नहीं होती है बल्कि उनमें कुछ केमिकल्स का प्रयोग करके रासायनिक रंगों का निर्माण किया जाता है। और ये जो रासायनिक रंग होते हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत ही हानिकारक होते हैं। हमारे लिए ही नहीं बल्कि नदी, तालाब सभी को दूषित करते हैं। मान लीजिए कि ये जो रासायनिक रंग हैं, आपने रासायनिक रंगों का प्रयोग कपड़ों पर किया, ठीक है, या आपने किसी के ऊपर होली खेलते समय रासायनिक रंगों का प्रयोग किया। अब वो जो रासायनिक रंग हैं वो धुलकर नदी या किसी तालाब या नाली में होते हुए वो जाएंगे। ठीक है, तो जिस पानी से होकर वो रासायनिक रंग निकलेंगे वो सभी पानी को प्रदूषित करते हुए जाएंगे। इस तरह से ये जो रासायनिक रंग है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। गुफाओं में बने प्रारंभिक चित्रों से स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग तक पौधे के भागों व पृथ्वी के खनिजों से निकाले गए प्राकृतिक रंजकों का उपयोग मानव द्वारा कलाकृतियों, कपड़े रंगने, मूर्तियां रंगने, दीवारों पर चित्रकारी आदि के लिए किया जाता था। बच्चों जो प्राकृतिक रंग थे, पहले लोगों को केमिकल्स के रंग नहीं थे लोगों के पास, तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे। तो उनसे क्या करते थे? बहुत सारी कृतियां बनाते थे, बहुत सारी डिजाइन, बहुत रंग बिरंगी चीज़ें बनाया करते थे। कपड़े रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे, मूर्तियां रंगने के लिए, दीवारों पर चित्रकारी करने के लिए, तो इन सभी कार्यों के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया करते थे। प्रकृति से प्राप्त हरा रंग अनोखा है। हर रंग अनोखा है बच्चों। प्रकृति से हमें जितने रंग प्राप्त होते हैं वो सब बहुत ही अनोखे हैं, है ना। विशेष रूप से पौधों और मिट्टी से प्राप्त प्राकृतिक रंग पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है। पौधों और मिट्टी से प्राप्त, पौधों से जो रंग प्राप्त होते हैं और जो मिट्टी से रंग प्राप्त होते हैं वो पर्यावरण के लिए बहुत ही सुरक्षित होते हैं। रसोई घर के साधारण सामान से कोई भी घर पर प्राकृतिक रंग बना सकता है ना। रसोई घर में जैसे कि मान लीजिए रसोई में हल्दी प्रयोग होती है तो हल्दी से हम कैसा पीला रंग प्राप्त कर सकते हैं, चुकंदर से लाल या गुलाबी रंग, और भूरे रंग के लिए बगीचे की मिट्टी अथवा कॉफ़ी। तो इन सब चीज़ों से ये प्राकृतिक चीज़ें हैं और इन सभी चीज़ों से हम प्राकृतिक रंग प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक रंगों जैसे लाल, नीला, पीला को मिलाकर अन्य विभिन्न रंगों को बनाया जा सकता है। तो अब हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कलर हैं जो कौन कौन सी चीज़ों से हमें प्राप्त हो सकते हैं। जैसे लाल रंग है तो लाल चुकंदर से, गुलाब की पंखुड़ियों से, स्ट्रॉबेरी से, इन सभी से हमें लाल रंग प्राप्त हो जाएगा। अब नीला रंग देखिए, नीला रंग लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी जो मेजेंटा युक्त नीला होता है उससे हमें नीला रंग प्राप्त होता है। और इसके अलावा नील से भी प्राप्त होता है। बच्चों नील आपने देखा होगा, सफ़ेद कपड़ों को धोने के बाद उनमें शाइनिंग लाने के लिए नीला रंग, जो नील है वो प्रयोग किया जाता है, तो उससे हमें कैसा रंग प्राप्त होता है? नीला।
थर्ड देखिए पीला। पीला हमें किस किस से प्राप्त होता है? हल्दी से, केसर से। बच्चों आपने केसर देखी होगी, केसर की बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और यदि हम उन्हें मिठाई में डालते हैं तो मिठाई में हल्का पीलापन आ जाता है। दूध में डालें, खीर, सेवई, कुछ भी हम मीठा बनाएं उसमें हम केसर की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? हल्का पीलापन लाने के लिए। गेंदे के फूल जो होते हैं वो पीले होते हैं। चाय की पत्तियों आदि से हमें क्या रंग प्राप्त होता है? पीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है। यदि आप एक बार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं तो आप इसकी प्राकृतिक सुंदरता के मोह में पड़ जाएंगे। बच्चों, क्या अभी तक आपने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया है? अगर नहीं किया है तो ज़रूर करना। रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए बल्कि हमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। आइए अब कोशिश करें हर उत्सव का लक्ष्य हो गो ग्रीन। गो ग्रीन मीन्स हरे की तरफ जाना है ना, गो ग्रीन। न केवल होली में अपितु रंगोली बनाने में, मूर्तियों की सजावट में और कागज़ की पेंटिंग करने में भी प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। किस किस चीज़ में करें? मूर्तियों की सजावट में। किसी भी मूर्ति की सजावट करनी है आपको तो आप प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करो। रंगोली बनाने में, रंगोली बनाने के लिए ज़मीन पर आप तरह तरह की डिज़ाइन की रंगोलियाँ बनाते हैं तो उसमें आपको प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना है। कागज़ या पेंटिंग करने के लिए क्या आपको प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो आप देखिए बच्चों, इसमें बताया गया है। अभी तक आपने जाना कि जो प्राकृतिक रंग है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं और प्राकृतिक जो रंग हैं वो हमें प्रकृति से प्रदत्त जो वस्तुएं होती हैं उनसे प्राप्त होते हैं, है ना। आप देखिए, आपको प्रश्न दिए गए, यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। रंग जो हानिकारक होते हैं, अब आपको बताना है कौन से रंग हानिकारक होते हैं। क्या प्राकृतिक रंग हानिकारक होते हैं? नहीं। तो कौन से रंग हानिकारक होते हैं बच्चों? रासायनिक रंग हानिकारक होते हैं। आपको इसे टिक करना है बस। ठीक है। लाल रंग मिलता है। लाल रंग हमें किससे मिलता है? अभी हमने पढ़ा था हल्दी से कैसा रंग मिलता है? पीला रंग मिलता है। तो लाल रंग किससे मिलता है बच्चों? चुकंदर से। चुकंदर आप सभी ने खाई है बच्चों, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत शरीर के लिए लाभदायक होती है और इससे हमें लाल रंग प्राप्त होता है। गो ग्रीन। गो ग्रीन का मतलब है पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें या हमेशा हरा पहने। तो बच्चों बताओ गो ग्रीन का मतलब क्या हो सकता है? पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें। पर्यावरण ने जो हमें दिया है, प्रकृति ने जो हमें दिया, उसी सामग्री का उपयोग करें। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको ये अपनी वर्कशीट में तीनों प्रश्न लिखने हैं। ये प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न लिखने हैं, इनके जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको भी लिखने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है, एक कागज पर, यहाँ पर देखिए ये आपको चित्र में बनाकर दिखाया गया है। एक कागज पर एक सुंदर चित्रकारी करिए तथा चिकनी मिट्टी से एक मूर्ति बनाकर उसे पेंट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कागज है, इस पर चित्रकारी की गई है। यहाँ पर ये रंग, ये फूल बनाए गए हैं, यहाँ पर ये एक चित्र बनाया गया है। ठीक है। और फिर उस पर चित्रकारी की गई है। तो आपको भी ऐसे ही क्या करना है, एक कागज पर पहले सुंदर चित्रकारी करनी है ना। या तो आप कागज पे चित्रकारी कर सकते हैं या फिर चिकनी मिट्टी से एक मूर्ति बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक मूर्ति बनाकर दिखाती हूँ और बनी हुई मूर्ति दिखाती हूँ मैं आपको। आप इस तरह से एक मूर्ति बना सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको आज की वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।